लिए सुलोचना सोच रही है कि मैं किसके पास में जाऊं। तो सुलोचना सबसे पहले मंदोदरी के पास जाती है। कहा माता जी हमारे पति की मृत्यु हो गए, सलामत है, लेकिन मैं सती होना चाहती हूँ। तो सती होने का उपाय है जब तक पति का आश्रय नहीं ले मैं सती नहीं हो सकती। तो कहा कुछ ऐसा है कि अवपुत्री परिहर सबसु का पद संसार देवी परलोका का परलोक साथ कैसे मिलेगा। कहा रामागढ़ में चली जाओ। कहा रामागढ़ में जाऊंगी तो राक्षस कुल की नाक कट जाएगी, मैं अकेले कैसे जाऊंगी। कहा पुत्री ध्यान लगा करके सुन लो। है पूरी ससुर विभीषण तोरा, अगर यहाँ पे तुम्हारा ससुर रावण है तो उनकी सेना में विभीषण बैठा हुआ है पूरी ससुर विभीषण तोरा बालितनय बालक समूला। बाल के पुत्र अंगद जो है समुद्र लाने के समय पे कह रहे कि अंगद कहा ये जाऊं मैं पारा जी संशय का कीर्ति अबारा। इसलिए कि लंका में अगर जाऊंगा तो मंदोदरी हमारी माँ है। तो वही मंदोदरी आज सुरता को कह रहे हैं कि है पूरी ससुर विभीषण तोरा बालितनय बालक समूला। जिसके बाद मैं तुमको भेज रही हूँ उनका संकल्प एक नारी व्रत रघुवर केरा। एक उनका संकल्प है एक नारी व्रत का। अगर एक नारी व्रत का संकल्प न होता तो तुम्हारी बुआ से शादी कर लेते भगवान खत्म था। तो उनका संकल्प है एक नारी व्रत रघुवर केरा। लक्ष्मण जिनके साथ युद्ध होगा मृत्यु हुई तुम्हारे पति की, उनकी यश को सुन लिया है। अब उस सेना का जो संचालन करते हैं ब्रह्मचर्य जानऊ हनुमान का ब्रह्मचारी हनुमान जी पूरी सेना का संचालन करते हैं। तुम्हारे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं होगा। अब ज्यादा कथा को बढ़ा करके सीधे पालकी पे बैठ करके जो है सुलोचना भगवान राम के दरबार में जहाँ बानर सेना बैठी हुई है तो वहाँ पहुंची जाती है। तो हाथ जोड़ करके प्रणाम करती है भगवान राम को। भगवान राम को जब हाथ जोड़ कर प्रणाम किया तो उधर से उत्तर आता है कि देहु जी आई तो रपति आजू। मतलब वो केवल प्रणाम किया। विभीषण जी गए थे जो है तो उनका राज्याभिषेक कर दिया। ये प्रणाम का इसका उत्तर मिल रहा है कि देहु जी आई तो रपति आजू करहु लंक करहु राज तुम लंक राजू। सरकार आप हमारे पति को जीवित कर सकते हैं, लेकिन आपने लक्ष्मण की शक्ति के पहले में जो है तो एक चीज बहुत गहरी कर बोले तो क्या है। कात की सोच न मात्र की सोच, कात की सोच न मात्र की सोच, न सोच मुहि वनवास भय की। माता पिता दशरथ की सोच नहीं नहीं सोच जटायु के पंख जरे की। श्री हरि कछ सोच नहीं एक सोच हमारी बड़ी यही बड़ी है कि मैंने भक्त विभीषण को जो है ये सोचा है कि हमने इनको लंका का राज देने को कहा है। अब अगर लक्ष्मण जी मर जाएंगे तो लक्ष्मण जी मरेंगे तो मेघनाथ की मृत्यु होगी नहीं, और मेघनाथ की मृत्यु होगी नहीं। वो आप कह रहे हो कि देव जी आए तोर पति आजू। अगर हमारा पति जीवित हो गया और फिर धनुष बाण लेकर के खड़ा हो गया तो मृत्यु उसकी होगी नहीं, तो आप लंका का राजा कैसे बनाओगे। इसलिए हमको ये नहीं चाहिए पुनः अगर हमारी बात आप मान रहे हो तो हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हमारे पति का कटा हुआ सब कुछ दे दिया जाए। अब वहाँ पे जो है जो बानरी सेना थी पूछा कि तुमको कैसे पता लगा। कहा वो कटा हुआ भुजा जो गए थे उसे लेकर के बताया है। तो बानरों ने कहा भाई मैं नई बात सुन रहा हूँ, कोई मर गया हो मरने के बाद लेने की बताया कि मैं यहाँ गा करके आया हूँ बोल देना। आज जो है बानरों ने शर्त लगा दी कि वहाँ पे कटी हुई भुजा ने लिख करके बताया है। यहाँ बानरी सेना के मध्य में सिर हंस करके बता दे तो हम लोग विश्वास मान लेंगे। सर लाया गया और जहाँ पे पूरी सभा थी सर को मंच बना करके ऊंचे रखा गया और रख करके पर्दे से ढांक दिया गया। अब सुलोचना हाथ जोड़ कर खड़ी है कि हंस देती तुम्हारी मर्यादा बच जाती, सिर जो है हंस नहीं रहा है। सुलोचना बहुत परेशान हो गई, अंत में क्रोध में आ गई, बोल रही कि जो जन त्यों तव असगति साई, जो जन त्यों तव असगति साई, पिता ही बोलाऊ त्यों जाई सहाई। अगर मैं जानता कि लक्ष्मण की युद्ध करने में तुम्हारी ये दशा हो जाएगी तो तुम्हारी सहायता के लिए आपने माँ पिता भाई वगैरह को बुला दी। अब इतना सोना बाकी था कि जो ये लक्ष्मण शेषावतार थे, लक्ष्मण शेषावतार थे
तो उस समय जो है सर बड़े जोर से अट्टहास करके हंसा कि भाई पे तुमको विश्वास है कोई शेषा अवतार लक्ष्मण ने मुझको मारा है। बड़े जोर से अट्टहास करके हंसा। से जब अट्टहास करके लगा सब लोगों ने आवाज़ सुन ली। उसके बाद में सुनोता को पति का सन मिला। लंका में आकर के जो है उसने अंतिम संस्कार किया, सब ठीक हो गई। उस दिन जो है लंका में युद्ध नहीं हुआ। मतलब काफी दिन ऐसे आए जहाँ पे युद्ध का विराम हो जाता है। भाई आज ऐसी घटना घट रही है तो आज युद्ध नहीं होगा। हमारे कहने का मतलब ये था जो है कि सती जो है मैंने किसी दिन कहा ये बता दिया था कि 3 समारत देश को संत सती और सूर है। तो संत की कथा मैंने कभी बताया था। आज थोड़ा अवसर मिला जो है वो सती की कथा बता दिया। उसके बाद में जो है यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हो, दो आदमी दो की ज्यादा कीमत होती है। किसकी? तुलसीदास ने लिखा कि तुलसी जग में 2 बड़े, तुलसी जग में 2 बड़े, एक रुपया एक राम। जो बड़ा आदमी होता धन रहता है चाहे हत्या का आदमी बोलता मैं किस बचा ले जाऊंगा, और दूसरे राम है। तो तुलसी जग में 2 बड़े, एक रुपया एक राम। रुपया से सब होता है, राम अंत में काम। राम अगर अंत में राम सब निकल गया जो है तो राम का काम अंत में रहता है और जीव का उद्धार हो जाता है। किसी कवि ने किसी पैसे के विषय में लिखा, किसी कवि ने लिखा कि पैसे की तात मात, पैसे की बहन भाग, पैसे की जाति पाति, पैसे की रुपया है। पैसे से धर्म कर मंदिर तैयार हो, तो पैसा बिन यार को बात ना पूछैया है। पैसे से आदर सम्मान हो तो पंचबीज, और पैसे से यारो पेट चली नैया नैया है। उसके बाद में मतलब ये पैसे की महिमा का बता दिया। और सुन लीजिए कुछ बच्चे ऐसे हैं 25 साल के हो गए नौकरी नहीं कर रहे हैं, समझे जी। तो पैसे बिन बाप कहे पूत ही कपूत भयो। वो बालक जब छोटा था उसको हाथ में लेकर के खिलाते थे, उसके से बहुत कल्पना उनकी थी कि ये पीएम होगा, एसपी होगा, राष्ट्रपति होगा। आज जो है पैसे बिन बाप कहे पूत ही कपूत भयो, पैसे बिन भाई कहे मेरो दुखदाई है। ऐसा भाई जो छोटे में भाई को खिलाया रहता है, साथ में कहलाता है, लेकिन वही भाई जब भाई से पैसा मांग लेता है तो वो भी जो है पैसा भाई पैसा देने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है, लेकिन भाभी का अपने हाथ पकड़ लेते हैं। तुम्हारे लड़की बच्चे हैं, आप तो क्यों देख रहे हो? तो पैसे बिन बाप कहे पूत ही कपूत भयो, पैसे बिन भाई कहे मेरो दुखदाई है। पैसे बिन जोरू कहे खट्टू के पाले पड़ी। उसका मतलब जब शादी हो जाती है और नौकरी नहीं की है, घर पे रहते हैं, बोझे बाजार करना कुछ दे दो हमको, तो उसको निकट्टू कहती है। पैसे बिन जोरू कहे निकट्टू के पाले पड़ी, पैसे बिन सासु कहे कहाँ को जमाई है। उनके पास जब माल पानी सोते हैं तब क्या है ससुराल में खाने करते समय कुछ दक्षिणा मिल रही है। आज जब वो ससुराल में जा रहे हैं जब उनकी सास दूर से देखती है तो बोले आ गई, इनको भी देना पड़ेगा, फटे कपड़े वस्त्र पहने, कुछ वस्त्र भी देना है। तो पैसे बिन सासु कहे कहाँ को जमाई है। पैसे के यार पास पैसे से भक्ति पास, पैसे के यार पास पैसे से भक्ति पास। अब यहाँ पैसे से जो मित्र होते हैं ना, आज हमको बहुत पुराने समय की बात याद आ गई है कि ये यहाँ पे जो बैठे हुए हैं राजे सीता पैदा होती थी। एक आए थे राजा राम का कथा कहने के लिए, तो बोले जो है 2 मित्र दोनों साथ में जो है चले गए होटल पे। तो मित्र सोच रहा है कि आज का खर्चा भैया दे देंगे और वो सोच रहा है कि आज का ये दे देंगे। तो होटल पे जाके खूब प्रेम से भोजन किए। और उधर होटल का मालिक कह रहा है कि भैया सीट खाली करो, दूसरे को बैठने दो। तो पहला वाला जो है वो रोने लगा। काफी लोग आगे झगड़ा हो, कहा भाई बात क्या है? कहा मैंने इनको 50 की नोट दिया लेकिन हमको ये वापस नहीं किए। सेठ जी को दिया 1 भी रुपया नहीं। कहा ये बताओ कि जब तुमने इनको नोट दिया था तुम्हारा गवाही कौन था? तो वही जो खाया था, कहा हमारे साथ में थे। उसके बाद गए पूछने के लिए, कहा भैया सही बताओ इसने 50 का नोट दिया था? तो और जोर से रोने लगा। कहा तुम क्यों रो रहे हो? कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ कि इसने दिया था तो मैं इनकी पैसे को देखा था, लेकिन मैंने दिया तो किसी ने नहीं देखा। अब वहाँ पे सब लोग कहा भाई शेर जो है
सेठ हाथ जोड़े कहा सरकार दिया, आप चले जाओ, हमारा आपका सौदा बराबर हो गया। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पैसे के यार बास, पैसे से भक्ति पास, तो पैसे बिन देव नहीं करते सहाय हैं। कहा है गरीब दास पैसा यार लाखों पास, पैसे बिन मुर्देव ने लकड़ी न पाई है। गाँव घर देहात में कोई ऐसा व्यक्ति मर जाता है जिसके लड़के कहीं कमाते नहीं रहते हैं, तो गांव में कोई व्यक्ति नहीं कहता इनको अस्पताल काट ले चलो, लकड़ी का पैसा मैं दे दूंगा, कोई नहीं कहता। उनको मालूम है कि जो कर रहे हैं वही नहीं दिए हैं, तो मैं इनका क्यों दूँ। अच्छा, अगर किसी का लड़का परदेश में है तो उसके लिए सब जगह में हाथ आए खड़े रहते, भैया घबराना मत, जो लगेगा मैं दूंगा। उनको मालूम है कि लड़का लौट के आएगा तो पूछेगा पैसा कहाँ से आया, तो पैसे उन्हें लकड़ी नपाई है, ये तो पैसे का कमाला। अब आप लोग कथा सुन रहे थे जितना कथा, सो उसके बाद में जो है इसके आगे का प्रसंग हमको बताना था कि ये नारद जी जो है, नारद भगवान जो है, नारद भगवान तपस्या करने के लिए गए थे, और जहाँ तपस्या कर रहे थे उनकी तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव आया था। कामदेव पे नारद पर कामदेव का कुछ असर नहीं पड़ा, नारद की तपस्या पूर्ण हो गई। और तपस्या पूर्ण होने के बाद में नारद जी जो है चले गए, ब्रह्मा जी को कहा था पिताजी जिस जगह पे शंकर जी ने कामदेव को जला दिया था उस जगह मैंने तपस्या किया, मेरी तपस्या पूर्ण हो गई, मतलब नारद को अज्ञान आ गया। ये कथा कहना था, मैं नहीं कह पाया हूँ। आप लोग 2 मिनट के लिए थोड़ा कीर्तन कर लेंगे, कीर्तन के बाद में आरती होगी। कीर्तन के पहले हम ये चाहेंगे कि आप लोग अपना ये गीत जो है यहाँ पे जो है आप लोगों का गीत प्रस्तुत हो जाए, उसके बाद में काफी लोग बाबू